जिसको बड़ी मुख्तसर रोजी मिल रही थी, और उस कम रिस्क की शिकायत उस दौर के नबी से उसने की, हुजूर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि थोड़ी सी रिस्क के अंदर फरावानी पैदा हो जाए, ज्यादा रोजी मिले तो सुकून की जिंदगी गुजर जाए। वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला इसे अता फरमा, इसके रिस्क में वुसाअत और बरकतें अता फरमा। गैब से निदा आती है। देखिए हिकमत मेरे रब की कम रोजी देने की भी क्या होती है। अल्लाह ने उस दौर के नबी से फरमाया, मेरे नबी अभी इसे ज्यादा दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये ज्यादा जिए, इसलिए थोड़ी थोड़ी रोजी इसके हिस्से की देता हूं, इसलिए कि जब तक कि रोजी मुकम्मल नहीं होगी वो मरेगा नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी दे रहा हूं ताकि ज्यादा जिए। वो पैगंबर उस गरीब से कहते हैं कि अल्लाह इसलिए तुझे थोड़ी रोजी दे रहा है ताकि तू ज्यादा दिनों तक जी सक। उसने कहा, हुजूर ठीक है, मौला की हिकमत अपनी जगह पर, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मौला मुझे जी भर करके दे दे और एक ही वक्त में जिंदगी की सारी रोजी दे दे, फिर जो होना होगा देखा जाएगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला इस बंदे की तमन्ना ये है कि इसको इसकी जिंदगी भर की रोजी एक बार में मिल जाए। उसने दुआ के लिए, उसने जैसे ही वो नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि अल्लाह इसको इसकी जिंदगी की सारी रोजी एक बार में अता फरमा दे। गैब से निदा आती है, ठीक है मेरे बंदे, तेरी दुआ कबूल, इसको दे दी जाएगी। अब उसको अल्लाह ने दे दिया। अब इतना दिया कि वो देखकर खुश हो गया, लेकिन होशियार था। उसने क्या किया, जैसे ही उसके पास वाफिर मिकदार में दौलत जमा हुई, शहर में ऐलान कर दिया कि आज से भूखों के लिए मेरे यहां खाने का लंगर जारी, आओ और भूखे आकर के खाना खा करके जाओ। अब वो पैगंबर जिन्होंने दुआ की थी वो ये सोच रहे थे कि 10 दिन में इसका गल्ला खत्म हो जाएगा और ये मौत की वादियों से गुजर जाएगा। वो देखते रहे, 10 दिन के बाद उन्होंने सोचा इंतकाल हो जाएगा। जब उसके घर के करीब से गुजरे तो पहले से ज्यादा गल्ला पड़ा हुआ था, खाना पड़ा हुआ था। हैरान हुए, रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला उस बंदे के यहां तो बहुत गल्ला पड़ा हुआ, ऐसा लगता है कुछ कमी नहीं हुआ, अभी वो मौत की वादियों से भी नहीं गुजरा। निदा आती है, मेरे पैगंबर मेरा वो फैसला भी हक था और मेरा अब फैसला भी हक है। सुनो, जब मैंने उसके हिस्से की रोजी उसे अता कर दी तो उसको मालूम था कि जो मेरी राह में एक देता है मैं उसे 10 अता करता हूं। तो उसने खुद की जात पर खर्च करने की बजाय मेरे बंदों पर उसने खर्च किया, मेरे भूखे बंदों को उसने खिलाया, और जब उसने उसको खिलाया तो मैंने इसकी जिंदगी भी बढ़ा दी और इसके माल में बरकत भी अता फरमा दी। यहां तो कुछ लोग ऐसे भूखों को खाना खिलाओ, क्या तुम करते हो, ये हाल हो चुका है। दर्द खत्म हो गया, दिल इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया कि अल-इयाज़ु बिल्लाह। और कामयाब वही होगा जिसका दिल साफ होगा। अगर दिल साफ नहीं तो इबादत भी कबूल नहीं। जानते हैं सबसे अफजल इंसान कौन है? कौन है सबसे अफजल इंसान? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सा बंदा सबसे अफजल?
तो हदीस के अल्फाज हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब वसदूक़िल लिसान। सरकार फरमाते हैं हर साफ दिल और सच बोलने वाला इंसान सबसे अफजल है। साफ दिल, दिल की जमीन को साफ रखो। दिल को कीने से, अरे इतना खतरनाक गुनाह है दिल में कीना रखना कि शबे बारात जहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं उस रात अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करता जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना है। दिल साफ करो। कामयाब तभी हो सकोगे जब दिल साफ होगा। मन पाक हुआ, दिल पाक हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कद अफलाह, बेशक मुराद को पहुंच गया। ख्वाजा साहब की जिंदगी को देखो, आपकी हयात तैयबा को देखो, आपकी सुबह शाम को देखो, बल्कि आज भी गमों में गिरफ्तार बंदा ख्वाजा की चौखट पर पहुंचता है और गम से छुटकारा पाकर रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ लौटता है। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि दिल के अंदर किसी का दर्द रखना और किसी गमगीन के सिलसिले में परेशान होना ये कितनी बड़ी नेकी है। आप जानते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी के गम में आज आंसू तो निकलते हैं, निकलते हैं आंसू। अगर बहनें हैं तो वो भी सुने और आप भी सुने। पिक्चर के अंदर इमोशनल सीन देखते हैं तो रोना शुरू करते हैं। हीरो हीरोइन का कोई मामला देखते हैं, रोना शुरू कर देते। ये हाल हो चुका है। गजलें सुनते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। गाने सुनकर के रोते हैं। ये हाल हमारी कौम का हो चुका। कुरान सुनकर नहीं रोते। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कुछ रोते होंगे, कुछ नहीं रोते। हराम चीजों को देखकर, गुनाहों को देखकर बंदा रोता है। कभी अल्लाह से डर कर भी कोई रोया है? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खशियत रब्बानी की बुनियाद पर, यानी अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख से आंसू मच्छर के पर के बराबर भी निकले, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे, सरकार फरमाते हैं उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। कभी अल्लाह से डर कर रोए हो? कभी अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर आंख से आंसू निकले हैं? नहीं। अजीब सिचुएशन हो चुकी है, अजीब हालात हो चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वाले मुज़क्का भी होते हैं और मुज़क्की भी होते हैं। उनका दिल साफ भी होता है और वो जिस पर नजर डाल दे उसका दिल भी साफ हो जाया करता है। ये उनकी कैफियत होती है। इस दिल को साफ करो, दिल कीमती हो जाएगा। इस दिल को साफ करो। किसी मोमिन के लिए कीना न रखो, हसद को जगह मत दो। और सबसे अहम चीज, जिस चीज से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दिल को साफ किया और जिस चीज को सहाबा के दिल से हुजूर ने खुरच खुरच करके निकाला, वो थी दुनिया की मोहब्बत।
दुनिया की मोहब्बत, इसलिए कि ये वो मोहब्बत है जो हर बुराई को जन्म देती है। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, जेब काटना शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, लोगों का माल खाना शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, हराम की तरफ तवज्जो शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, नाजायज कारोबार शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, ड्रग्स सप्लाई करना और उसका कारोबार और शराब के अड्डा चालू करना शुरू। ये दुनिया की मोहब्बत। क्या वजह है कि कोई जमात वाला आता है, रिक्शा दिला दूंगा तो चले 40 दिन में उसके साथ। ये दुनिया की मोहब्बत। लेकिन मुझे तो हजरत बिलाल की बात बड़ी अच्छी लगी। जब सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेत पर घसीटा जाता था और उनसे कहा गया कि तुम इस्लाम छोड़ दो, और उस इस्लाम से क्या फायदा जिसको तुम थामे रखे हो और इतनी तकलीफ तुम्हें होती हो, ऐसे इस्लाम के दामन को थाम करके क्या फायदा, कुर्बान जाइए जवाब पर। फरमाते हैं ये बताओ, उस दौर के अंदर मिट्टी के बर्तन होते थे ना, तो फरमाते हैं तुम जब बाजार से बर्तन खरीदने के लिए जाते हो ना, तो उसी बर्तन को खरीदते हो जिसको ठोक बजा करके देखते हो कि सही है या नहीं। तो मेरा मौला भी मुझे ठोक बजा के देख रहा है कि सच्चा उसके चाहने वाला हूं कि नहीं। तो मैंने भी कह दिया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन एक ही आवाज निकलेगी, अहद अहद अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है। आज थोड़ी आजमाइश आए, खत्म। बहुत सारी औरतें कारोबार पता नहीं कैसे गलत शुरू कर देती हैं, बहुत सारे मर्द पता नहीं क्या शुरू कर देते हैं। दिल को साफ रखो, दिल को पाक रखो। और ये दुनिया की मोहब्बत, मैंने कल एक तारीखी जुमला कहा था, अगर इसे कहीं आप लिख कर रख सकते हो तो रख देना। अगर इसे जिंदगी भर देखते रहोगे और पढ़ते रहोगे ना, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम आपकी तबीयत के अंदर इनकलाब पैदा होगा। सवाल, दुनिया हमेशा रहेगी? जवाब दीजिए ना आप। ऐसा जवाब है जैसे लगता है कि मैं आप को मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इतना बड़ा मजमा है, दुनिया हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी ना, खत्म होने वाली है ना, सब जानते हैं, एक न एक दिन खत्म होगी। अब ये तारीखी जुमला जहन में महफूज कर लो, फना होने वाली चीज से मोहब्बत करने की बजाय बाकी रहने वाले रब से मोहब्बत करो। रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो जो जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, उससे मोहब्बत करो। ये फना होने वाली दुनिया से मोहब्बत मत करो। इस दुनिया का हाल तो ये है कि बाप ने बंगला बनाया, बाप ने बंगला बनाया, पूरी जिंदगी भर कमा कर दरवाजे पर अपना नाम लगा दिया, दरवाजे पर अपना नाम लगा दिया। इंतकाल हुआ बाप का। 2 दिन के बाद बेटा कहता है बाप के नेम प्लेट को हटा दो। अब्बा तो अब नहीं, अब्बा का नाम रखकर क्या करेंगे, अब मेरा नाम लगा दो। बेटा 2 दिन भी बाप की नेम प्लेट को घर पे लगाकर रखने देने के लिए तैयार नहीं। ये हाल है। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे साथियों को फ्लाइट पकड़नी है, थोड़ी सी भी ताखिर हुई तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हम सबको साथ में जाना है।
एक है मकसद और एक है जरूरत। एक है मकसद, एक है जरूरत। हमने मकसद को जरूरत बना लिया और जरूरत को मकसद बना लिया। समझिएगा जो बात आज करने जा रहा हूं है बड़ी भारी बात, समझ में अगर आ गई तो। एक है मकसद और एक है जरूरत। हमने क्या किया, जो चीज मकसद है उसे जरूरत बना लिया और जो चीज जरूरत है उसे मकसद बना लिया। समझ रहे ना? एक है एक है मकसद और एक है, सब बोलें तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। एक है और एक है जरूरत। ये बताइए, घर आपका मकसद है या जरूरत? गाड़ी मकसद है या जरूरत? फोन मकसद है या जरूरत? है ना? है ना जरूरत? हम नमाज पढ़ते काहे के लिए? गाड़ी मिल जाए। अल्लाह को याद कब करते हैं? जब जरूरत याद आती है ना? धंधा नहीं चल रहा, अल्लाह को याद करो। बीमार हो गए, अल्लाह को याद करो। बच्ची की शादी नहीं हो रही, अल्लाह को याद करो। तो अल्लाह बन गया हमारी जरूरत। अल्लाह बन गया हमारी जरूरत कि जब उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उसको याद करते हैं। गाड़ी हमेशा चाहिए, मोबाइल हमेशा चाहिए, ये बन गए हमारे मकसद और अल्लाह बन गया हमारी जरूरत। जब उल्टा हो गया तो जिंदगी उल्टी हो गई। अब हुजूर से पूछते हैं, हुजूर आपका मकसद क्या था? तो हुजूर कहते, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन।